हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो इस साल 2024 में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। सो मैथमेटिक्स का पेपर का जो पैटर्न है भाई, वो पूरा चेंज हो चुका है, नए पैटर्न से आएगा इस बार का पेपर। तो इसलिए अगर आपको पेपर का पैटर्न नहीं पता और आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करने के लिए, तो इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं, वो वीडियो जरूर देखिए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर केस स्टडी वाले और भी आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमारी महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, वहां पे सारे के सारे केस स्टडी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो उसका पूरा लुफ्त उठाइए, उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए अपनी प्रिपरेशंस के लिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन, जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंस्पेक्शन वाज कंडक्टेड इन अ गवर्नमेंट स्कूल एट दिल्ली. The inspection team visited class 12th and selected two sets A and B of students each. जहाँ पे सेट A में 3 बच्चे हैं और सेट B में भी 3 बच्चे हैं. B1 डेल्टा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय और गर्ल को, मतलब B1 B2 B3 हो गए बॉयज, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हो गई गर्ल्स, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A टू B. A से B में टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशंस हैं? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट इज इक्वल्स टू 9. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 9. अब जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम निकाल लें तो हमको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएंगे। तो अब इसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n, ये आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था, राइट। 2 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 9. सो 2 टू द पावर 9 दैट इज इक्वल्स टू 512. सो 512 रिफ्लेक्सिव relations will be there. 512 relations will be there from A to B. तो आंसर आ गया 512. नेक्स्ट, हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B. A से B में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकाल सकते हैं? सो A में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं? A में एलिमेंट्स आ रहे हैं B1 B2 एंड B3. B में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3. तो कितने फंक्शंस बन सकते हैं A से B में, इसको समझते हैं। सो A से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग डेल्टा 1 से भी रिलेट कर सकते हैं, डेल्टा 2 से भी कर सकते हैं, डेल्टा 3 से भी कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन के पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शंस हैं। सिमिलरली सेकंड फंक्शन के पास कितने ऑप्शंस हैं? सो सेकंड फंक्शन के पास भी 3 ऑप्शंस हैं। और थर्ड फंक्शन के पास कितने ऑप्शंस हैं? सो थर्ड फंक्शन के पास भी 3 ऑप्शंस हैं। तीनों के पास 3 ऑप्शंस, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 27. सो टोटल 27 नंबर ऑफ फंक्शंस यहां से बन सकते हैं फ्रॉम A टू B. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, चाहे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, या यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो कुछ भी कर लोगे। अगर फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला एग्जाम में भूलने की संभावना बहुत है, क्योंकि एग्जाम में होता है बहुत प्रेशर, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो सब दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए खिचड़ी ना पके, इसलिए फॉर्मूले से ना करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। एंड माय बेसिक एम इज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए. सेट ए पे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का तरीका आपने नहीं पढ़ा है स्कूल में, शायद आपके स्कूल के टीचर्स ने नहीं बताया होगा। रिफ्लेक्सिव नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने के लिए क्या कीजिए? जिस भी सेट पे निकालना है सबसे पहले उसका आप एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। सेट ए पे निकालना है, सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? B1 B1 आ जाएगा, B1 B2 आ जाएगा एंड B1 B3 आ जाएगा। फिर B2 B1 आ जाएगा, B2 B2 आ जाएगा, B2 B3 आ जाएगा। फिर B3 B1 आ जाएगा, B2 B1 आ जाएगा, सॉरी B3 B2 आ जाएगा एंड B3 B3 आ जाएगा। सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स
कार्टेशियन प्रोडक्ट के आ गए, लिख लिए हमने। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है द एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो इफ ए इज रिलेटेड टू ए देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अगर इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम ढूंढें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से, b1 b1 b2 b2 b3 b3, ये तो आएंगे ही आएंगे। अब इसके साथ जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताने हैं। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो b1 b1 b2 b2 b3 b3 हो गया, ये तो एक हो गया। वैसे ही क्या हो सकता है, b1 b1 b2 b2 b3 b3 और b1 b2 आ सकता है उसके साथ, या b1 b3 आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकालें? तो अगर आप नॉर्मल तरीके से आप इसको बना के निकालोगे तो दिमाग घूम जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ईजी करने के लिए हम परम्यूटेशंस का यूज करते हैं, जो क्लास 11th में पढ़ा था, और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको अगर हम सेलेक्ट करें तो कितने तरीके से कर सकते हैं? एक तरीके से, भाई सबको लिखना ही लिखना है तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। देन ये वाले जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इस नॉन डायगोनल एलिमेंट b1 b2 को या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं या हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो या तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ये हम रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब या तो हम इसको सेट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसके साथ दो चॉइसेस हैं, या तो सेलेक्ट करो या रिजेक्ट करो। तो इसके साथ दो चॉइसेस है, सिमिलरली इसके साथ भी दो चॉइसेस है, इसके साथ भी दो चॉइसेस है। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं सबके साथ कितनी कितनी चॉइसेस हैं? दो दो चॉइसेस हैं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 1 2 3 3 और 3 6, सो 2 की पावर 6। क्योंकि इसको या तो सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। कितने तरीके हो गए? दो तरीके। इसको सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, कितने तरीके हो गए? दो तरीके। इसको सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, दो तरीके। इसको सेलेक्ट करेंगे करेंगे, दो तरीके, दो तरीके, दो तरीके। सो 2 टू द पावर 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। सो द फाइनल आंसर इज 64। सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट इज 64। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट पे कह रहा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट बी। अब इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है किसका? सेट बी का। तो सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई? सेट बी में एलिमेंट्स है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, इट शुड बी सिमेट्रिक, इट शुड बी ट्रांजिटिव। अब अगर आपको इतने सारे ऑप्शंस बनाने हैं कि टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेंगे, तो थोड़ा सा खेल मुश्किल हो जाएगा। इसको आसान कर सकते हैं हम लोग एक ट्रिक से। क्या ट्रिक है? ट्रिक का नाम है बेल्स थ्योरम। अगर आप बेल्स थ्योरम का यूज करेंगे यहाँ पे तो उससे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। बेल्स थ्योरम कहता क्या है देखिए। सो बेल्स थ्योरम जो कहता है वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत हलवा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। करना क्या है बेल्स थ्योरम में? तो सबसे पहले हमको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिख लेना है 1। ठीक, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिखा 1 1 लिख लिया। इसके बाद सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में हमने 1 के नीचे फिर से इसी को एज इट इज कॉपी कर लिया। 1 के नीचे हमने लिखा 1। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। सो 1 + 1 कितना हो गया? 2, और इसके बाजू में हमने लिख लिया 2। ठीक, फिर थर्ड रो पे आएंगे। उसके बाद थर्ड रो पे फिर से ये जो एलिमेंट है 2, इसको एज इट इज यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। इस एलिमेंट को एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? 2 + 1, 2 और 1 ऐड करेंगे। 2 और 1 कितना आ जाएगा? 2 और 1 आ जाएगा 3, और 3 और 2 को ऐड कर देंगे। 3 और 2 को ऐड करके कितना आ जाएगा? 3 और 2 को ऐड करके आ जाएगा 5। तो देखो फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट, सेकंड रो में 2 एलिमेंट, थर्ड रो में 3 एलिमेंट, चौथी रो में 4 एलिमेंट, पांचवी रो में 5 एलिमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही चलेगा। अब क्या करेंगे फिर से? तो ये जो हमने लास्ट वाला एलिमेंट लिखा है इसको एज इट इज नीचे लिख लेंगे। ठीक, फिर 5 + 2 करेंगे तो 5 + 2 कितना आ जाएगा? 5 + 2 हो जाएगा 7, फिर 7 + 3 कितना करा जाएगा? 7 + 3 आ जाएगा 10, फिर 10 + 5 कितना आ जाएगा? 10 + 5 हो जाएगा 15। सिमिलरली ऐसे ही इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर से यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। सो 15 + 5 20, 20 + 7 27, 27 + 10 37, 37 + 15, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम इसके आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो 52 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस अगर हमको निकालने हैं यहाँ से, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर हमको एक एलिमेंट दिया है, इफ वी आर गिवन ओनली 1 एलिमेंट, तो अगर एक एलिमेंट दिया है तो आंसर है 1। अगर 2 एलिमेंट्स दिए हैं तो आंसर है सबसे राइट वाला डिजिट। सो 2 एलिमेंट दिए हैं, 2 एलिमेंट है अगर एक सेट में, तो इसका इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनेंगे? 2। अगर 3 एलिमेंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? 5। अगर 4 एलिमेंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे?
15। अगर 5 एलिमेंट्स दिए हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे? 52। इस तरीके से आप यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आपके बोर्ड में जो लेवल आएगा वो 1 2 3 या 4 तक आएगा, 4 से ज़्यादा नहीं आएगा। सो 1 पे 1 होता है, 2 पे 2 होता है, 3 पे 5 होता है और 4 पे 15 होता है। इस तरीके से आप इसको वहाँ पे निकाल के देख सकते हैं रफ कॉलम में। सो आंसर क्या कह रहा है? आंसर कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3, तो 3 का आंसर कितना है? 5। सो देयर आर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है, मजा आया, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पहले से पता था तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सारी ट्रिक्स का यूज करके आपका पेपर हलवा होने वाला है और आप 100% मार्क्स लेके आने वाले हो। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, बाय।